नमस्कार दोस्तों, आंजनेय भक्ति चैनल में आपका स्वागत। मोहनपुर गांव में शिवम एक चौकीदार था। वो रात भर गांव की गलियों में लाठी लेकर आवाज लगाता घूमता था। इसके चलते गांव वाले चैन की नींद सोते थे। वो रात को अपना खाना लेकर निकलता और राम जी के मंदिर जाता था। रात के समय जब पुजारी जी मंदिर बंद करते थे, वो अपने काम पर निकल जाता था। एक दिन पुजारी बाबा ने उससे पूछा, शिवम, ये सब गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तू रात को मंदिर आता है, उसके बाद मंदिर बंद होने तक बैठा रहता है। शिवम ने मुस्कुराकर बोला, पंडित जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता, मैं अपने काम पर नहीं जा सकता। दूसरा, जब तक भगवान बैठे रहते हैं, मुझे गांव की चिंता नहीं है। जब ये सो जाते हैं, तब मैं गांव की रखवाली करने निकलता हूँ। पुजारी बोले, तुझे इतना विश्वास है राम जी पर? शिवम मुंडे हिलाकर बोला, हाँ पंडित जी, मेरा विश्वास अटूट है। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी से बोले, पंडित जी, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं प्रभु राम जी की पूजा करना चाहता हूँ। पंडित जी सेठ जी की पूजा करवा देते हैं और बोलते हैं, भगवान ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उससे लेकर मंदिर में दर्शन करने अवश्य आना। 1 साल बाद सेठ जी के घर बेटा पैदा होता है। वे अपनी पत्नी व बच्चे के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। पंडित जी से बोलते हैं, प्रभु राम जी ने मेरी पुकार सुन ली। ये सुनकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। पंडित जी, मैं इस राम जी की मूर्ति की जगह सोने की मूर्ति स्थापित करना चाहता हूँ। पंडित जी बोले, ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी, ये मूर्ति बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते, और आपने सोने का मूर्ति स्थापित करवा दिया तो इस खबर के फैलते ही मूर्ति चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। सेठ जी बोले, लेकिन पंडित जी, मैंने निर्णय कर लिया है, आप कोई उपाय बताइए। पंडित जी सोच विचार कर बोले, ठीक है, मैं गांव वालों से सलाह करके आपको बताऊंगा, आप 2 दिन बाद आइए। रात को पंडित जी शिवम से बात करते हैं। शिवम ये सुनकर बोलता है, पंडित जी, आप चिंता ना करें, राम जी पूरे संसार की रक्षा करते हैं, क्या अपने सोने की मूर्ति की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए इस मूर्ति को ही सोने से मढ़वा दें, इससे ये मूर्ति सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा। पंडित जी बोले, लेकिन चोरों की नजर में तो ये सोने का मूर्ति ही होगा, उन्हें थोड़ी पता होगा कि ये पत्थर का है। शिवम पूरे भरोसे के साथ कहता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब राम जी पर छोड़ दीजिए। पंडित जी अगले दिन सेठ जी को सब बता देते हैं। सेठ जी मूर्ति पर सोना लगाने का काम शुरू करवा देते हैं। 1 महीने में मूर्ति सोने का दिखने लगता है। एक दिन पंडित जी शिवम को बुलाते हैं। शिवम, तुम्हारी बात मानकर मैंने सेठ जी से राम जी के मूर्ति पर सोना तो मढ़वा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हारे जिम्मे है। शिवम बोला, पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं मंदिर का विशेष ध्यान रखूंगा। एक दिन रात को शिवम मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा मंदिर के द्वार खुले हैं और एक आदमी मूर्ति के पास कंबल ओढ़कर बैठा है। शिवम उसके पास पहुंचा और गुस्से से बोला, तू कौन है और मंदिर का द्वार कैसे खोला? चोर है क्या तू? इस पर वो आदमी बोलता है, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं केवल ये सोना हटाना चाहता हूँ, तुम इस सोने को ले जाओ। शिवम बोला, क्या मतलब, इस सोने को क्यों हटा रहे हो? वो आदमी बोला, ये सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सोना तुम ही ले जाओ। शिवम बड़े आश्चर्य से कहता है, आप कौन हैं और ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तभी वह आदमी प्रभु राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। मेरे और मेरे भक्तों के बीच में ये सोने की दीवार खड़ी कर दी है। मेरे भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करते थे, वे इस सोने पर ही रह जाता है, मुझ तक नहीं पहुंच पाता और ना ही मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पा रहे हैं। शिवम ये सुनकर भगवान के पैरों में गिर जाता है, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं अज्ञानी समझ नहीं पाया
अभी इस सोने को हटा देता हूँ। ये कहकर शिवम उस सोने को हटा देता है। प्रभु श्री राम उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो पंडित जी ये सब देखकर शिवम से पूछते हैं। शिवम उन्हें सारी बात बता देता है। पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। सेठ जी रो रो कर प्रभु श्री राम जी की मूर्ति के आगे माफी मांगते हैं। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी जिद के कारण मैंने आपकी पूजा में बाधा डाली। उस दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लगी। सेठ जी ने वो सोना गरीबों में दान कर दिया। प्रभु सोने से खुश नहीं होते या कोई मूल्यवान वस्तु पदार्थ से खुश नहीं किया जा सकता। प्रभु तो अपने भक्त का भाव देखते हैं। तो ऐसे है हमारे प्रभु राम जी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।